1 जून 2025 वो दिन जिसे इतिहास में रूस का पर्ल हार्बर कहा जा सकता है। एक ओर जहां कूटनीति के नाम पर मेज पर शांति की बात हो रही थी, वहीं दूसरी ओर आकाश में आग बरस रही थी। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 2022 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच दूसरी बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन ये वार्ता भी वैसी ही रही जैसी 20वीं सदी में होती रही हैं, मात्र औपचारिक, सीमित और किसी भी नतीजों से कोसों दूर। ये बैठक 2 घंटे लेट से शुरू हुई और बमुश्किल 1 घंटे तक ही चली। फिर भी इस बैठक में कुछ सहमतियां बनी, जैसे युद्ध में मारे गए 12,000 सैनिकों के शव लौटाने पर सहमति हुई। दोनों ओर से 1,000 युद्धबंदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। वहीं गंभीर रूप से घायल, बीमार और 25 साल से कम उम्र के बंदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एक अस्थायी समिति का गठन किया जाएगा। इस वार्ता में सीमित सीजफायर का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन बस कुछ फ्रंटलाइन इलाकों के लिए ही। रूस ने शांति की एक और शर्त रखी कि यूक्रेन को 4 इलाकों से अपने सैनिकों को हटाना होगा। जवाब में यूक्रेन ने कहा कि रूस सीज फायर नहीं चाहता, उस पर दबाव डालने के लिए और प्रतिबंध बढ़ाने होंगे। यह कूटनीति की टेबल पर असहमति की बर्फीली चुप्पी थी, लेकिन इस चुप्पी से ठीक 1 दिन पहले यूक्रेन ने वो कर दिया जो रूस कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जी हां, यूक्रेन की ओर से रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया। 4 अलग अलग रूसी एयरबेस में 41 बॉम्बर विमानों को नष्ट कर दिया गया। तो क्या ये रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट है? जैसे ठीक 7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिका पर हमला किया था, ठीक वैसे ही अचानक और ठीक वैसी ही बर्बादी और शायद ठीक वैसे ही एक बड़े युद्ध की शुरुआत। नवंबर 2024 में रूस ने अपनी परमाणु नीति बदल दी थी। अब सिर्फ परमाणु हमले की स्थिति नहीं, बल्कि अगर रूस की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को भी अगर कोई खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। तो क्या रूस के ऊपर यूक्रेन से किया गया ये ड्रोन हमला उसी खतरे की श्रेणी में आता है? आपको बताते चलें कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ रूस के पास और कई घातक हथियार हैं, जैसे कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से 10 गुना तेज मार करता है। वहीं RS-28 सैरमेट दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM मिसाइल है। और फिर है टीसार बॉम्बा जो 50 मेगा टन का एक बड़ा राक्षसी बम है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3,333 गुना शक्तिशाली है। एक ऐसा बम जो अकेले 18 लाख लोगों की जान ले सकता है। ये दोनों देश न्यूक्लियर वार की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त 13,000 से अधिक न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसमें रूस के पास 1710 परमाणु हथियार तैनात हैं। वहीं अमेरिका के पास 1770 परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास भी सैकड़ों परमाणु हथियार हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। हालांकि ये तैनात तो नहीं किए गए, पर मौजूद जरूर हैं। मौजूदा हालात में रूस और यूक्रेन की लड़ाई अहंकार और बदले की आग की तरह है। यह युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रह गया, अब यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वार बन चुका है, जिसमें ड्रोन, साइबर अटैक, हाइपरसोनिक मिसाइल और परमाणु धमकी सब कुछ शामिल है। और इन सब के बीच पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या ये तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत तो नहीं? अगर आप चाहते हैं कि हम इस युद्ध से जुड़े हर मोड़ को विस्तार और निष्पक्षता के साथ आपके सामने लेकर आएं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।